दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ए गुड गर्ल गाइड टू मर्डर नाम की इस एक तरह से अपकमिंग सीरीज के बारे में, जो कि हमें एक तरह से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इस सीरीज की एक तरह से अनाउंसमेंट पहले कर दी गई थी और अब इसका नया सेक्शन एक तरह से हमें देखने को मिलने वाला है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर एक ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज है जो इसी नाम के होली जैक्सन के उपन्यास पर आधारित है, जिसे पोपी कोगन द्वारा रूपांतरित किया गया है, डॉली वेल्स द्वारा निर्देशित और BBC 3 के लिए मूनेज पिक्चर्स द्वारा विकसित किया गया है। शो की पहली श्रृंखला में पहली पुस्तक की घटनाओं को कवर करने वाले 6 मिनट के एपिसोड शामिल है। यदि श्रृंखला का नवीनीकरण किया जाता है, तो बाद की श्रृंखला अन्य 2 पुस्तकों को कवर करने की योजना बनाती है। हालांकि कार्यकारी निर्माता फ्रिथ टिपलेडी ने भी जोर देकर कहा कि पहली श्रृंखला का वास्तविक अंत है। 23 मार्च 2024 को होली जैक्सन ने जुलाई 2024 के यूके रिलीज की तारीख के साथ शो की एक छोटी क्लिप साझा की। एक अंतर्राष्ट्रीय नेटफ्लिक्स रिलीज 1 अगस्त 2024 को होने वाली है। आधार पिप फिट्जमोबी, एम्मा मायर्स इस बात से संतुष्ट नहीं है कि एक स्थानीय स्कूली लड़की की हत्या की पर्याप्त जांच की गई है और वह मामले को अपने हाथों में लेती है। इस विषय पर अपना EPQ तैयार करती है। रालना मुख्य एम्मा मायर्स, पिप फिट्जमोबी, किट्टी एंडरसन यंग पिप के रूप में, जैन इकबाल, रवि सिंह, आशा बैंक्स, केरा वार्ड, राइको गोहारा, जैक चेन, जूड मॉर्गन कोली, कॉनर रेनॉल्ड्स के रूप में, लॉरेन गिब्सन के रूप में याली टोपोल मार्गालिथ, नाओमी वार्ड के रूप में यास्मीन अलखुदैरी, हेनरी एश्टन, मैक्स हेस्टिग्स, कार्ला वुडकॉक, बेक्का बेल, मैथ्यू बेयंटन, इलियट वार्ड, गैरी बीडल विक्टर अमोबी के रूप में, अन्ना मैक्सवेल मार्टिन, लीन अमोबी के रूप में, पुनरावर्ती, इंडिया लिली डेविस, एंडी बेल के रूप में, राहुल पट्टनी, साल सिंह, जॉर्जिया एरॉन, एम्मा हटन, ओरला हिल, रूबी फॉक्सक्रॉफ्ट, स्टेला चैपमैन के रूप में मितू पेनिकुची, एनाबेल मुलियन, रोजी हेस्टिग्स के रूप में, एडम एस्टिल, टोबी हेस्टिग्स, मैथ्यू खान, डायलन, मैट चेम्बर्स जेसन बेल के रूप में, डेनियल दा सिल्वा के रूप में जैक्सन ब्यूज, अतिथि नट दा सिल्वा के रूप में जेसिका वेबर, एप्रेम ओपी सैम्पसन, जेक लॉरेंस के रूप में। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित मूल रिलीज की तारीख प्रकरण डॉली वेल्स पोपी कोगन जुलाई 2024 2 करी 2 इंच डॉली वेल्स पोपी कोगन 1 जुलाई 2024 3 एपिसोड 3 इंच डॉली वेल्स रूबी थॉमस 1 जुलाई 2024 4 एपिसोड 4 इंच टॉम वॉन जिया अहमद और पोपी कोगन 1 जुलाई 2024 5 एपिसोड 5 इंच टॉम वॉन पोपी कोगन और अजोक इबिरोंके 1 जुलाई 2024 6 एपिसोड 6 इंच टॉम वॉन पोपी कोगन 1 जुलाई 2024 उत्पादन सितंबर 2022 में इस परियोजना की घोषणा होली जैक्सन के उपन्यास ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के BBC 3 टेलीविजन रूपांतरण के रूप में की गई थी, जिसका निर्माण मूनेज पिक्चर्स द्वारा किया गया था। 6 डॉली वेल्स इस परियोजना का निर्देशन करने के लिए तैयार है, जिसकी पटकथा पोपी कोगन ने लिखी है। साथ ही जिया अहमद, अजोक इबिरोनके और रूबी थॉमस भी इसमें शामिल है। इसका निर्माण फ्लोरेंस वॉकर द्वारा किया गया है और कार्यकारी निर्माताओं में मूनेज पिक्चर्स के लिए मैथ्यू रीड, मैथ्यू बाउच और फ्रिथ टिपल्डी और BBC के लिए वेल्स, होली जैक्सन और कोगन के साथ लूसी रिचर और डेनियल स्कॉट हॉटन शामिल है। रलाई
जून 2023 में एम्मा मायर्स और जैन इकबाल को पिप और रवि की मुख्य भूमिकाओं में कास्ट करने के साथ प्रोडक्शन शुरू हुआ। 8. फिल्मांकन ब्रिस्टल और समरसेट के आसपास हुआ। स्थानों में रेडक्लिफ गुफाएं, 10 एवन वैली रेलवे कार पार्क, 11 रेडलैंड, 12 रेडमेड्स हाई स्कूल, वेस्टबरी ऑन ट्रिम, 13, 12 और एक्सब्रिज शामिल है। 14, 12 फिल्मांकन जुलाई 2023 और सितंबर 2023 के बीच हुआ। मुक्त करना। यह शो 1 जुलाई 2024 को यूके 14, 15 और आयरलैंड में BBC iPlayer पर, 16 ऑस्ट्रेलिया में स्टेन, 17 और न्यूजीलैंड में 3 नाउ पर स्ट्रीमिंग के लिए जारी किया गया था। 18 BBC 3 पर एक स्थलीय प्रसारण 10 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। 15 जिसमें प्रति सप्ताह 2 एपिसोड प्रसारित किए जा रहे हैं। 19 यह शो जर्मनी में 30 अगस्त 2024 को ZDF मीडियाटेक सेवा पर जारी किया जाएगा, जबकि ZDF नियो 8 सितंबर 2024 से प्रति सप्ताह 2 एपिसोड प्रसारित करेगा। 20-22 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि शो 1 अगस्त 2024 को उसके मंच पर जारी किया जाएगा। होली जैक्सन, जन्म 1992, एक रहस्य उपन्यासों की एक ब्रिटिश लेखिका है। वह अपनी ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर सीरीज के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है। व्यक्तिगत जीवन। जैक्सन बकिंघमशायर, इंग्लैंड में पली बड़ी और उन्होंने अपना पहला उपन्यास 15 साल की उम्र में लिखा था। बाद में उन्होंने नॉटिंघम विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने पहले साहित्यिक भाषा विज्ञान और रचनात्मक लेखन का अध्ययन किया, 2 प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, एक फिर अंग्रेजी में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साहित्यिक कैरियर। जैक्सन का पहला उपन्यास ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर 2019 में प्रकाशित हुआ था और इसे निम्नलिखित प्रशंसा मिली। युवा वयस्कों के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अद्भुत ऑडियो बुक 2021। 3 यंग एडल्ट फिक्शन के लिए गुडरीड्स चॉइस अवार्ड नॉमिनी 2020। 4 वाईए बुक प्राइज 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 5 ब्रिटिश बुक अवार्ड्स चिल्ड्रंस फिक्शन बुक विनर ऑफ द ईयर 2020। 5 बार्न्स एंड नोबल वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें 2020। 6 जैक्सन ने इसके बाद 2 सीक्वल उपन्यास और एक प्रीक्वल उपन्यास लिखा। गुड गर्ल, बैड ब्लड 2020, एज गुड एज डेड 2021 और किल जॉय 2021। गुड गर्ल, बैड ब्लड के अलावा सभी किताबें इलेक्ट्रिक मंकी द्वारा प्रकाशित की गईं। गुड गर्ल, बैड ब्लड को डेलाकोर्ट प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे 2021 में वाईए बुक पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2022 में जैक्सन ने अपना पहला स्टैंडअलोन उपन्यास 5 सर्वाइव जारी किया, जिसे यूके में इलेक्ट्रिक मंकी और यूएस में डेलाकोर्ट प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। 2024 में उन्होंने अपना दूसरा और अब तक का आखिरी स्टैंडअलोन उपन्यास द रीअपीयरेंस ऑफ रेचेल प्राइस जारी किया, जिसे यूके में इलेक्ट्रिक मंकी द्वारा और यूएस में डेलाकोर्ट प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। ग्रंथ सूची। ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर 3। ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर 2019। गुड गर्ल, बैड ब्लड 2020। एज गुड एज डेड 2021। किल जॉय 2021 लघु उपन्यास श्रृंखला का प्रीक्वल। स्वतंत्र उपन्यास 5 सर्वाइव आर्लिंग आर। रेचेल प्राइस का पुनः प्रकट होना 2024। ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर होली जैक्सन द्वारा एक युवा वयस्क रहस्य अपराध उपन्यास है। यह उपन्यास 3 उपन्यासों और एक लघु उपन्यास की श्रृंखला में पहला है। ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर 2019, गुड गर्ल, बैड ब्लड 2020, एज गुड एज डेड 2021 और किल जॉय 2022।
सभी पुस्तकें यूनाइटेड किंगडम में इलेक्ट्रिक मंकी और यूनाइटेड स्टेट्स में डेलाकोर्ट प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थीं। कथानक 17 वर्षीय सच्ची अपराध उत्साही पिप्पा पिप फिट्जमोबी द्वारा की गई जांच का अनुसरण करता है, जो बकिंघमशायर के काल्पनिक शहर लिटिल किल्टन में एक हाई स्कूल की छात्रा है। एनबी एक उपन्यास में पिप एक 5 साल पुराने हत्या के मामले की जांच करने की योजना बनाती है, जिसमें लोकप्रिय छात्र एंडी बेल की हत्या और अपराधी सल सिंह की स्कूल प्रोजेक्ट की आड़ में आत्महत्या शामिल है। उसका उद्देश्य सल को दोषमुक्त करना है, जिसके बारे में उसे यकीन है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया था, और असली अपराधी को उजागर करना है, जिसके बारे में पिप का मानना है कि वह अभी भी फरार है। 1 जुलाई 2024 को BBC आई प्लेयर पर 6 भाग का टेलीविजन रूपांतरण जारी किया गया, जिसमें एम्मा मायर्स ने पिप की भूमिका निभाई। सारांश। आइकन। इस अनुभाग को विस्तार की आवश्यकता है। आप इसमें कुछ जोड़कर मदद कर सकते हैं। मई 2024। 5 साल पहले बकिंघमशायर के लिटिल किल्टन के छोटे से शहर में एक दुखद आत्महत्या की घटना हुई थी। एनबी 1, जब लोकप्रिय स्कूली छात्रा एंडी बेल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसके प्रेमी सल सिंह पर आरोप लगाया गया था, इससे पहले कि वह अपनी जान ले ले। लेकिन 17 वर्षीय पिप्पा को यकीन है कि असली हत्यारा अभी भी बाहर है। वह सल के छोटे भाई रवि से दोस्ती करती है और एक स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर जांच शुरू करती है। दुर्भाग्य से पिप के लिए प्रत्येक पूछताछ पिप को और अधिक खतरे में डालती है, फिर भी डटी रहती है। उसे सबूत मिलते हैं कि एंडी मैक्स हेस्टिग्स सहित छात्रों को ड्रग्स बेच रहा था, और उसका इतिहास के शिक्षक और पिप्पा की सबसे अच्छी दोस्त कैरा वार्ड के पिता मिस्टर वार्ड के साथ संबंध था। पिप्पा को पता चलता है कि मिस्टर वार्ड ने गुस्से में एंडी को एक डेस्क पर धकेल दिया था। जब एंडी गायब हो गई तो मिस्टर वार्ड को लगा कि उसने उसे मार दिया है, इसलिए उसने सेल को फंसाया और उसे आत्महत्या का रूप देते हुए उसकी हत्या कर दी। कुछ दिनों बाद मिस्टर वार्ड ने एक लड़की को सड़क पर चलते हुए देखा और उसे एंडी समझ लिया। पिप्पा को पता चलता है कि वह लड़की एंडी नहीं थी, बल्कि एंडी जैसी दिखने वाली एक लड़की थी। एंडी की बहन बेका ने कबूल किया कि मैक्स हेस्टिग्स ने उसे नशीला पदार्थ दिया और उसके साथ बलात्कार किया, एंडी द्वारा उसे बेची गई रोहिप्नोल के साथ। गुस्से में बेका ने एंडी को धक्का दिया, जो गिर गया, यंठन हुई और मर गया। बेका ने पिप को नशीली चाय दी और उसे मारने के लिए जंगल में उसका पीछा किया, लेकिन रवि वापस लौटने और पिप्पा को बचाने में सक्षम है। सच्चाई बताई जाती है और सेल को निर्दोष घोषित किया जाता है। बाद में पिप्पा ने ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर नाम से एक पॉडकास्ट शुरू किया, जिसे वह हर सप्ताह एक बार अपलोड करती है। स्वागत। ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर को बार्न्स एंड नोबल 2 द्वारा 2020 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक नामित किया गया और इसे निम्नलिखित प्रशंसाएं प्राप्त हुई। युवा वयस्कों के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की अद्भुत ऑडियो बुक 2021। 3 यंग एडल्ट फिक्शन के लिए गुडरीड्स चॉइस अवार्ड नॉमिनी 2020। 4 वाईए बुक प्राइज शॉर्टलिस्ट 2020। 5 ब्रिटिश बुक अवार्ड्स चिल्ड्रंस फिक्शन बुक विनर ऑफ द ईयर 2020। 6 सीक्वल और प्रीक्वल गुड गर्ल बैड ब्लड 2020। उपन्यास वहीं से शुरू होता है जहां पहली किताब खत्म हुई थी, जिसमें पिप्पा पिप फिट्जमोबी को एक शौकिया जासूस के रूप में ऑनलाइन सम्मानित किया गया था, जिसने पिछले उपन्यास में हुई घटनाओं के आधार पर ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर नामक पॉडकास्ट बनाया था। हालांकि पिप ने खुद से वादा किया है कि वह लगभग मारे जाने और अपने प्यारे कुत्ते बार्नी को खोने के बाद फिर कभी कोई केस नहीं लेगी। हालांकि उसका दोस्त कॉनर रेनॉल्ड्स उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसका लापता भाई जेमी रेनॉल्ड्स कहाँ गया है। पिप मना कर देती है,
लेकिन डीआई हॉकिंस से बात करती है। लेकिन जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह फैसला करती है कि वह एक आखिरी केस की जांच करेगी। उसे लगता है कि जेमी भागा नहीं था, बल्कि उसे ले जाया गया था। पिप जेमी के अतीत और वर्तमान की जांच पड़ताल शुरू करती है, साक्षात्कार करती है और सुरागों को एक साथ जोड़ती है। लेकिन जैसे जैसे वह सच्चाई के करीब पहुंचती है, उसे पता चलता है कि जेमी का मामला ड्रग तस्करी और मानव तस्करी में शामिल एक अंधेरे और खतरनाक आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, ऐसा लगता है कि कोई हमेशा उससे एक कदम आगे रहता है और उसे असली सच्चाई को उजागर करने से रोकने की कोशिश करता है। जैसे जैसे वह जांच में आगे बढ़ती है, पिप खुद को एक हत्यारे के निशाने पर पाती है, जो उसकी हर हरकत को जानता है और सच्चाई को दबाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गुड गर्ल, बैड ब्लर को 2021 में वाये बुक पुरस्कार के लिए चुना गया था। एज गुड एज डेड 2021। गुड गर्ल, बैड ब्लर की घटनाओं के बाद पिप मानसिक रूप से आघातग्रस्त हो गई है और रात में सो नहीं पाती है। उसका जीवन पहले से ही सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और जब वह एक निर्दयी, गुमनाम पीछा करने वाले का निशाना बन जाती है, तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। पीछा करने वाला उसे लगातार संदेश भेजता है और उससे एक ही सवाल पूछता है, जब तुम ही गायब हो जाओगी तो तुम्हें कौन खोजेगा? पहले तो पिप धमकियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि यह सिर्फ एक इंटरनेट ट्रोल होगा, लेकिन जैसे जैसे संदेश ज्यादा बार आने लगे और पीछा करने वाले की मौजूदगी उसके घर के नजदीक आने लगी, उसे एहसास होने लगा कि खतरा वास्तविक, आसन और अपरिहार्य है। उसकी हताश करने वाली दलीलों के बावजूद पुलिस उसे गंभीरता से लेने से इनकार कर देती है, जिससे पिप को अकेले ही पीछा करने वाले का सामना करना पड़ता है। अब हत्याओं को सुलझाने और सच्चाई को उजागर करने के दो पिछले अनुभवों से लैस, पिप अपने स्वयं के संसाधनों और संपर्कों का उपयोग करके रहस्य की गहराई में जाना शुरू करती है, लोगों से पूछताछ करती है और सुरागों का अनुसरण करती है। लेकिन जितना आगे वह जाती है, उतना ही उसे पता चलता है कि पीछा करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके पिछले मामलों से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है और उसके खिलाफ प्रतिशोध रखता है। ऐसा लगता है कि पीछा करने वाला उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसकी हर हरकत, हर विचार, और जब पिप को लगता है कि उस पर लगातार नजर रखी जा रही है, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पिप को पता चलता है कि पीछा करने वाला एक खतरनाक सीरियल किलर है जो सालों से सक्रिय है और खुद जैसी होनहार युवतियों को निशाना बनाता है। हत्यारा हर समय एक कदम आगे रहता है, जिससे पिप को लगता है कि उस पर हमेशा नजर रखी जा रही है और बचने का कोई रास्ता नहीं है। दाव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे है और इस बार वह सिर्फ एक केस सुलझाने की कोशिश नहीं कर रही है, वह खुद को हत्यारे का अगला शिकार बनने से बचाने की कोशिश कर रही है। एज गुड एज डेड को द गार्जियन से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने पुस्तक को एक कसा हुआ, अनिवार्य रूप से पठनीय, सुरुचिपूर्ण ढंग से प्लॉट किया गया थ्रिलर नाम दिया। किल जॉय 2021। किल जॉय एक प्रीक्वल नोवेला है जो श्रृंखला की पहली किताब से कुछ समय पहले सेट की गई है। यह एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में होने वाली घटनाओं का अनुसरण करता है, जिसे 1920 के दशक की थीम पर आधारित मर्डर मिस्ट्री डिनर के रूप में सेट किया गया है। पहले तो पिप एक नकली हत्या की जांच के विचार से उत्साहित नहीं है और वह घर पर रहना और आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर काम करना पसंद करेगी, लेकिन वह अपने दोस्तों की खातिर भाग लेने का फैसला करती है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, पिप खुद को रेजिनाल्ड रेमी की काल्पनिक हत्या के मामले की जांच में उलझा हुआ पाती है। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और बारीकियों पर गहरी नजर रखते हुए सुरागों को एक साथ जोड़ते हुए, वह जल्द ही साजिश और धोखे के इस खेल में फंस जाती है और खुद को इस मामले में और भी ज्यादा उलझा हुआ पाती है और इस मामले को सुलझाने और सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है।
जैसे जैसे रात करीब आती है, पिप को यह एहसास होता है कि वह अज्ञात के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ है, और शायद यह खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर कुख्यात दुखद हत्या आत्महत्या की एक बड़ी, अधिक महत्वपूर्ण वास्तविक जीवन की जांच की प्रस्तावना है, जिसे सुलझाने में वह शायद अपना हाथ आजमा सकती है। अनुकूलन। मुख्य लेख, ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर, टीवी सीरीज। सितंबर 2022 में यह पता चला कि BBC 3 ने पॉपी कोगन द्वारा लिखित मूनएज पिक्चर्स से एक टेलीविजन रूपांतरण का काम शुरू किया था। 9 जून 2023 में जैक्सन ने खुलासा किया कि श्रृंखला का निर्माण शुरू हो गया था, और घोषणा की कि एम्मा मायर्स और जैन इकबाल को पिप और रवि की संबंधित मुख्य भूमिकाओं के लिए चुना गया था। 10 जबकि मार्च 2024 में उन्होंने जुलाई 2024 की रिलीज की तारीख के साथ शो की एक छोटी क्लिप साझा की। 11 यह श्रृंखला 1 अगस्त 2024 को अमेरिका और यूके, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में नेटफ्लिक्स के माध्यम से उपलब्ध होगी। डोरोथी पेरपेटुआ वेल्स, जन्म गैटाक्रे, 5 दिसंबर 1971, एक अंग्रेजी अभिनेत्री और लेखिका है। उन्होंने एमिली मोर्टिमर के साथ स्काई लिविंग सीरीज डॉल एंड एम 2014 से 2015 का सहलेखन और अभिनय किया, और 2019 की कॉमेडी ड्रामा गुड पोस्टर का लेखन और निर्देशन किया। उनके अन्य टेलीविजन कार्यों में स्टार स्टोरीज 2006 से 2008, सम गर्ल्स 2012 से 2014, नोएल फील्डिंग की लग्जरी कॉमेडी 2012 से 2014, ब्लंट टॉक 2015 से 2016, ड्रैकुला 2020, द आउटलॉज 2021 और इनसाइड मैन 2022 में भूमिकाएं शामिल है। प्रारंभिक जीवन। वेल्स का जन्म लंदन के मेर्टन में डोरोथी गैटाक्रे के रूप में हुआ था, जो 6 बच्चों में सबसे छोटी थीं। उद्धरण वांछित, वह कॉमिक अभिनेता जॉन वेल्स और टेरेसा चांसलर की बेटी है, जो 1944 से 1959 तक रॉयटर्स के महाप्रबंधक सर क्रिस्टोफर चांसलर की बेटी थीं। वेल्स यह सोचकर बरी हुई कि उनके पिता उनके सौतेले पिता है, और 18 साल की होने तक उन्हें पता नहीं चला कि वह उनके जैविक पिता थे। बाद में उन्होंने अपना नाम गैटाक्रे से बदल लिया। उनकी मां के पहले पति एडवर्ड गैटाक्रे थे। वेल्स में उनकी पहली चचेरी बहन अभिनेत्री अन्ना चांसलर है। ER सेंट पॉल की प्रवेश परीक्षा में असफल होने के बाद उन्होंने एक कैथोलिक कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। अभिनय करियर बनाने की कोशिश करते हुए उन्होंने इवनिंग स्टैंडर्ड में एक पत्रकार और एक पुस्तक समीक्षक के रूप में काम किया। व्यक्तिगत जीवन। वेल्स ने 2000 में फोटोग्राफर मिशा रिक्टर से शादी की। उनकी एक बेटी एल्सी, जन्म 2002, और एक बेटा एजरा, जन्म 2005 है। दोनों अपनी मां के साथ डॉल एंड एम में नजर आए। वेल्स और रिक्टर ने शादी के 20 साल बाद 2022 में सौहार्दपूर्ण तरीके से तलाक ले लिया। आजीविका। फिल्मोग्राफी। संदर्भ। बाहरी संबंध। टॉम वॉन, निर्देशक। लेख। बात करना, पढ़ना, संपादन करना। इतिहास देखे। औजार। उपस्थिति छिपाना। मूलपाठ। छोटा, मानक, बड़ा, चौड़ाई, मानक, चौड़ा, रंग, बीटा, स्वचालित। रोशनी, अंधेरा, डार्क मोड से जुड़ी समस्या की रिपोर्ट करें। विकिपीडिया, निःशुल्क विश्वकोश से। टॉम वॉन। जन्म थॉमस वॉन, 5 सितंबर 1969, आयु 54, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। व्यवसाय टेलीविजन और फिल्म निर्देशक, पूर्व बाल कलाकार। सक्रिय वर्ष 1994, वर्तमान। टॉम वॉन, जन्म 5 सितंबर 1969, एक स्कॉटिश टेलीविजन और फिल्म निर्देशक है। उनके काम में टेलीविजन के लिए कोल्ड फीट 1999 और ही न्यू ही वाज राइट
2004 और सिनेमा के लिए व्हाट हैपन्स इन वेगास 2008 और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स 2010 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वॉन का जन्म स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पीटर और सुजैन वॉन के घर हुआ था और वे अपने पहले 17 वर्षों के लिए पास के हेलेंसबर्ग में रहे। 1-2 उन्होंने और उनके एक मित्र ने मित्र के पिता से एक वीडियो कैमरा प्राप्त किया, जिसका उपयोग उन्होंने लघु फिल्में बनाने के लिए किया। 3 वॉन ने रॉयल स्कॉटिश एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में सप्ताहांत अभिनय कक्षाओं में भी भाग लिया, जिसके कारण उन्हें एसटीवी बच्चों की टेलीविजन श्रृंखला स्टूकी में सहायक भूमिका मिली। श्रृंखला से मिले 1000 पाउंड से वॉन ने एक वीडियो कैमरा खरीदा। उन्होंने और उनके दोस्तों ने इसका इस्तेमाल हेलेंसबर्ग के आसपास ज़ोंबी फिल्मों, युद्ध फिल्मों और कॉमेडी जैसी अधिक शॉट्स बनाने के लिए किया। वॉन बाद में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में नाटक का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने 1990 में नाटक में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। स्नातक होने के बाद वॉन लंदन चले गए, जहां उन्होंने अपनी पहली लघु फिल्म सुपरग्रास 1994 का निर्माण किया। डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड के साथ नाट्य वितरण के बाद सुपरग्रास को चैनल 4 पर प्रसारित किया गया। मुख्यधारा के टेलीविजन का निर्देशन शुरू करने से पहले उन्होंने कई अन्य लघु फिल्में और विज्ञापन बनाए। उनके अन्य कामों में 1999 में आईटीवी कॉमेडी ड्रामा कोल्ड फीट के 2 एपिसोड शामिल हैं, जिनमें से एक में इंग्लैंड के बाहर शो के लिए पहली लोकेशन फिल्मांकन दिखाया गया था। आखिरी मिनट में स्क्रिप्ट में बदलाव के कारण वॉन ने पेरिस, फ्रांस में आधे दिन के फिल्मांकन पर एक छोटी प्रोडक्शन टीम और 2 अभिनेताओं का नेतृत्व किया। 2003 में उन्होंने बीबीसी वन के लिए डेबोरा मोगाच के 2 भाग के नाटक फाइनल डिमांड का निर्देशन किया। अगले वर्ष उन्होंने ही न्यू ही वाज राइट के बीबीसी रूपांतरण का निर्देशन किया। वॉन बीबीसी के नाटकों पर अपने काम को एक निर्देशक के रूप में अपने कौशल को तेज करने का श्रेय देते हैं, क्योंकि तंग शेड्यूल का मतलब था कि उन्हें आगे की योजना बनानी थी। 2006 में उन्होंने प्लेटोन बटा बीबीसी फिल्म्स फीचर फिल्म स्टार्टर फॉर 10 का निर्देशन किया और 2008 में रीजेंसी एंटरप्राइजेज फीचर फिल्म व्हाट हैपन्स इन वेगास का निर्देशन किया। 3 स्टार्टर फॉर 10 ने उन्हें सीबीएस फिल्म्स फीचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स का निर्देशन करने का काम दिलाया, जिसमें ब्रेंडन फ्रेजर और हैरिसन फोर्ड ने अभिनय किया। इसे जनवरी 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 9 वॉन फोर्ड के साथ काम करने में सक्षम होने से प्रसन्न थे, क्योंकि स्टार वार्स ने उन्हें अपनी पहली शौकिया फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया था। 2011 में वॉन ने माइली साइरस फीचर शो अंडरकवर 10 का निर्देशन किया और रोमांटिक कॉमेडी बूमसरे का निर्देशन करने वाले हैं। 11 करेन बिश्को के संगीत में सिंगल का एक स्क्रीनप्ले संस्करण विकसित किया जा रहा है, जिसमेमें वॉन निर्देशन के लिए जुड़े हुए हैं। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका विवरण 1993 ओपनिंग शॉट निर्देशक निर्माता टेलीविजन श्रृंखला का एक एपिसोड साइबरस्पेस में मूर्तिकला खंड 1994 सुपर घास निर्देशक लेखक लघु फिल्म 1996 डिब्बा निर्देशक लेखक निर्माता लघु फिल्म 1997 अभी भी चर्चा जारी है निर्देशक लेखक लघु फिल्म 1999 ट्रूएल निर्देशक लेखक लघु फिल्म 1999 झिझक निदेशक टेलीविजन श्रृंखला के 2 एपिसोड सीजन 2 एपिसोड 3 सीजन 2 एपिसोड 4 2000 मैंने तुम्हें देखा था निदेशक टेलीविजन पायलट 2000 घरों की तरह सुरक्षित निदेशक टेलीविजन फिल्म 2003 अंतिम मांग निदेशक 2 भाग वाली टेलीविजन फिल्म 2004 वह जानता था कि वह सही था निदेशक 4 भाग वाला टेलीविजन धारावाहिक 2006-10 के लिए
स्टार्टर निदेशक फीचर फिल्म 2007 जॉन सिंसिनाटी से निदेशक टेलीविजन श्रृंखला का एक एपिसोड उनकी यात्रा 5वां दिन 2007 बड़ा प्यार निदेशक टेलीविजन श्रृंखला का एक एपिसोड सबसे खुश लड़की 2008 वेगास में क्या होता है निदेशक फीचर फिल्म 2010 असाधारण उपाय निदेशक फीचर फिल्म 2012 इसलिए मुखौटा निदेशक फीचर फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में बूमसरे निदेशक फीचर फिल्म प्री प्रोडक्शन में 2013 प्रयास निदेशक टीवी एपिसोड फ्यूग 2014 कॉटेज सागर से लॉग निदेशक डॉक्यूड्रामा प्री प्रोडक्शन 13 2014 टॉम जोन्स का इतिहास एक अनाथ बच्चा निदेशक फीचर फिल्म का रीमेक 2013 में घोषित 2014 एक प्रकार की सुंदरता निदेशक फीचर फिल्म 2015 डॉक्टर फोस्टर निदेशक श्रृंखला 1 एपिसोड 1, 2 और 3 2016 विक्टोरिया निदेशक 3 एपिसोड 2018 प्रेस निदेशक टीवी श्रृंखला 2020 सिंगापुर की पकड़ निदेशक टीवी श्रृंखला 2020 उड़ान परिचारक निदेशक टीवी एपिसोड फ्यूनरेलिया एम्मा मायर्स जन्म 2 अप्रैल 2002 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने 2010 में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया जब वह द ग्लेड्स में दिखाई दीं। उन्होंने कॉमेडी हॉरर सीरीज वेडनेसडे 2022 वर्तमान और कॉमेडी फिल्म फैमिली स्विच 2023 में मुख्य भूमिकाएं निभाई। प्रारंभिक जीवन एम्मा मायर्स का जन्म 2 अप्रैल 2002 को ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में निकोल और जेरेमी मायर्स के घर हुआ था। 3 उनकी 3 बहनें हैं और वे उनमें दूसरी सबसे बड़ी है। उन्होंने एक होमस्कूल कोऑपरेटिव में भाग लिया और उनके अपने शब्दों में कभी भी पारंपरिक स्कूल का अनुभव नहीं हुआ। 4 अपनी मां की ओर से वह ग्रीक वंश की है। आजीविका मायर्स ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2010 में एक बाल कलाकार के रूप में की थी। उन्होंने टीवी सीरीज द ग्लेड्स से अपनी शुरुआत की। उन्होंने 16 साल की उम्र में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू कर दिया था। 6 मायर्स ए टेस्ट ऑफ क्रिसमस 2020 और गर्ल इन द बेसमेंट 2021 में दिखाई दीं। 7 2022 में उन्हें अपनी सफल भूमिका मिली। नेटफ्लिक्स सीरीज वेडनेसडे में एनिड सिंक्लेयर के रूप में अभिनय किया, जो एक देर से खिलने वाली वेयरवोल्फ और वेडनेसडे एडम्स जेना ओर्टेगा द्वारा चित्रित की रूममेट थी। 8-9 वह सदर्न गॉस्पेल 2023 में भी दिखाई दीं। मायर्स ने जेनिफर गार्नर, एड हेल्म्स और ब्रैडी नून के साथ नेटफ्लिक्स कॉमेडी फिल्म फैमिली स्विच में भी अभिनय किया है। 10-11 और मर्डर मिस्ट्री उपन्यास ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के टेलीविजन रूपांतरण में मुख्य किरदार पिप्पा फिट्जम्बी की भूमिका निभाई है। व्यक्तिगत जीवन मायर्स केपॉप की प्रशंसक है, विशेष रूप से समूह 17 की। 13 वोग के साथ 2022 के एक साक्षात्कार में यह कहा गया था कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और स्टार वार्स फैंडम ऑनलाइन फैंडम के 2 काल्पनिक स्तंभ थे जिन्होंने एम्मा के दुनिया को देखने के तरीके को आकार दिया। मायर्स खुद को अंतर्मुखी बताती है। 94 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2010 भगवान को पत्र स्कूल बस में लड़की अस्वीकृत भूमिका टेहा जिम गर्ल लघु फिल्म 2020 अमर माविस नेबिक 2023 दक्षिणी सुषमाचार एनजी ब्लैकबर्न परिवार स्विच सीसी वाकर 10 2025 माइनक्राफ्ट टीबीए डाक उत्पादन आशा एलिस बैंक्स जन्म 26 नवंबर 2003 एक अंग्रेजी अभिनेत्री और गायिका है। उन्होंने वेस्ट एंड में एक बाल अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने द मैजिक फ्लूट,
2022 में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। ये प्रारंभिक जीवन। बैंक्स का जन्म सेंट एल्बन्स, हर्टफोर्डशायर में माता-पिता सोफी और डंकन के घर हुआ था। 2. उसका एक बड़ा भाई है। बैंक्स ने गार्स्टन में परमिटर स्कूल में पढ़ाई की। 3. उसने टॉप हैट स्टेज स्कूल 4 में शनिवार को ड्रामा क्लास ली और रविवार को माइकल जेवियर के एमएक्स मास्टर क्लास में भाग लिया। 5. जिसकी वह अब संरक्षक है। आजीविका। बैंक्स ने 2011 में ईस्टेंडर्स और कॉल द मिडवाइफ में छोटी भूमिकाओं के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया, दोनों ही BBC वन पर थे। 7. बैंक्स 7 या 8 साल की थीं जब उन्हें 2012 में क्वींस थिएटर में लंबे समय से चल रहे म्यूजिकल लेस मिजरेबल्स में युवा एपोनिन के रूप में लिया गया था, जो बैंक्स के वेस्ट एंड डेब्यू को चिह्नित करता है। 8. 9. वह 2014 के अल्मेरा और प्लेहाउस थिएटर नाटक 1984 में दिखाई दीं। बैंक्स 2015 में एनी के यूके दौरे पर गईं, जिसमें सबसे बड़ी अनाथ डफी की भूमिका निभाई। वह 2017 में बंद होने से पहले ड्रूरी लेन के थिएटर रॉयल में चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में वायलेट ब्यूरगार्ड के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने मेनियर चॉकलेट फैक्ट्री में 2017 के ऑफ वेस्ट एंड प्रोडक्शन द सीक्रेट डायरी ऑफ एड्रियन मोल एज्ड 13 में पेंडोरा ब्रेथवेट की भूमिकाएं निभाईं। 10. और 2019 में स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन में रॉयल शेक्सपियर थिएटर में द बॉय इन द ड्रेस में लिसा जेम्स की भूमिकाएं निभाईं। 2021 में बैंक्स ने अल्मेरा थिएटर में स्प्रिंग अवेकनिंग के लंदन पुनरुद्धार में थिया की भूमिका निभाई। वह अमारा ओकेरेके की वेंडला की अंडरस्टडी भी थीं। 12. बैंक्स को जर्मन म्यूजिकल फिल्म द मैजिक फ्लूट में प्रिंसेस पामिना के रूप में लिया गया, जो बैंक्स की फीचर फिल्म की शुरुआत थी। 13. फिल्म का प्रीमियर 2022 ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 2023 में इसकी व्यापक रिलीज हुई। बैंक्स 2022 में BBC iPlayer टीन ड्रामा रेबेल चीयर स्क्वाड में ब्रुक के रूप में एक आवर्ती भूमिका के साथ टेलीविजन पर भी लौटीं, जो गेट इवन स्पिन ऑफ है। बैंक्स की आगामी भूमिकाएं BBC 3 के ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के रूपांतरण में है और अमेजन प्राइम फिल्म माई फॉल्ट लंदन में मैथ्यू ब्रूम के साथ है, जो स्पेनिश फिल्म कुल्पा मिया का अंग्रेजी भाषा का संस्करण है। 6. फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2011 ईस्टेंडर्स विभिन्न 4 एपिसोड। दाई को बुलाओ स्पेनिश लड़की 1 एपिसोड। 2012 कन्फ्यूजन संपादित बेहन लघु फिल्म। 2014 नीला जेसिका लघु फिल्म। 2022 विद्रोही जयकार दल ब्रुक 5 एपिसोड। 2022 जादुई बांसुरी राजकुमारी पामिना। 2024 एक अच्छी लड़की की हत्या के लिए गाइड कैरावार्ड। TBA मेरा दोष लंदन नूह अमेजन प्राइम फिल्म। अवस्था। वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2012 कम दुखी युवा एपोनिन क्वींस थिएटर लंदन। 2014 1984 पार्सन्स चाइल्ड अल्मेरा थिएटर बटा प्लेहाउस थिएटर लंदन। 2015 एनी डफी ब्रिटेन दौरा। 2016 से 2017 चार्ली और चॉकलेट फैक्ट्री वायलेट ब्यूरेगार्डे थिएटर रॉयल ड्ररी लेन। 2017 एड्रियन मोल की गुप्त डायरी आयु 13 पेंडोरा ब्रेथवेट मेनियर चॉकलेट फैक्ट्री लंदन। 2019 पोशाक में लड़का लिसा जेम्स रॉयल शेक्सपियर थिएटर स्ट्रैटफोर्ड-ऑन-एवन। 2021 स्प्रिंग जागृति थिया बटा अंडरस्टडी वेंडला अल्मेरा थिएटर लंदन। यास्मीन अलखुदैरी एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्हें चैनल 4 कॉमेडी ड्रामा एकले ब्रिज 2021 से 2022 की अंतिम 2 सीरीज में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। अलखुदैरी का जन्म किंगस्टन अपॉन थेम्स साउथ वेस्ट लंदन में हुआ था। उन्होंने 2016 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक विश्वविद्यालय के दौरान
जब उन्होंने ऋषि पेलहम के एक नाटक के लिए ऑडिशन दिया तो उनकी दोस्ती हो गई। आजीविका। विश्वविद्यालय में निर्देशक और लेखक ऋषि पेलहम से मिलने और उनके साथ कई फ्रिंज थिएटर परियोजनाओं पर काम करने के बाद पेलहम ने अलखुदैरी को अपनी 2019 की स्वतंत्र नृत्य फिल्म हिल्डा में अयाला के रूप में कास्ट किया, जो अलखुदैरी के पेशेवर स्क्रीन अभिनय की शुरुआत थी। 3. इसके बाद बीबीसी थ्रिलर किलिंग ईव के 2020 एपिसोड में एक मामूली अतिथि भूमिका के साथ उनका टेलीविजन डेब्यू हुआ। 4. 2021 में अलखुदैरी ने स्कॉटलैंड के नेशनल थिएटर 5 और बीबीसी के लिए जीवनी नाटक एडम के टेलीविजन फिल्म संस्करण में शीर्षक वाले एडम कश्मीरी के साथ अभिनय किया। 6. उस वर्ष बाद में उन्हें अपनी पहली मुख्य टेलीविजन भूमिका मिली जब वह चैनल 4 स्कूल कॉमेडी ड्रामा एकली ब्रिज की चौथी सीरीज में फिजा अख्तर के रूप में शामिल हुईं। 7. वह 2022 में अपनी 5वीं और अंतिम सीरीज के लिए फिजा के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। 5. 2023 में अलखुदैरी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म राय लेन में दिखाई दी और स्काई मैक्स राजनीतिक थ्रिलर कोबरा की तीसरी सीरीज में राजकुमारी यादिरा के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई। 10. ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के बीबीसी 3 रूपांतरण में उनकी भूमिका है। हेनरी एश्टन एक अंग्रेजी अभिनेता है। टेलीविजन पर उन्हें अमेजन प्राइम फंतासी सीरीज माई लेडी जेन और बीबीसी 3 टीन ड्रामा ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर दोनों 2024 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। एश्टन बकिंघमशायर में पले बड़े। 1. उन्होंने 2004 से 2009 तक मिलफील्ड स्कूल में पढ़ाई की। उन्हें अपनी युवावस्था में अभिनय में रुचि थी, लेकिन पेशेवर रूप से अभिनय करने का फैसला करने से पहले वे 1 दशक तक खुदरा, आतिथ्य, फैशन और संगीत सहित विभिन्न नौकरियों में घूमते रहे। उन्होंने रॉयल कंसर्वेटोयर ऑफ स्कॉटलैंड में प्रशिक्षण लिया, जहां से वे 2022 में स्नातक हुए। आजीविका। ड्रामा स्कूल पूरा करने से पहले एश्टन ने 2021 एलन मैग्गी की बायोपिक क्रिएशन स्टोरीज में केविन शील्ड्स की भूमिका निभाते हुए अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 3. स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टारज फंतासी श्रृंखला आउटलैंडर के 7वें सीजन में सैंडी हैमंड के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया, जो 2023 में प्रसारित हुआ। 2024 में एश्टन ने अमेजन प्राइम वैकल्पिक इतिहास फंतासी श्रृंखला माई लेडी जेन 6 में स्टेन डडली के रूप में अपनी भूमिकाओं और बीबीसी 3 टीन क्राइम ड्रामा ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर में मैक्स हेस्टिग्स के रूप में अपनी भूमिकाओं के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की। 7. दोनों उपन्यासों के रूपांतरण है। 8. 9. उन्हें 2022 में पूर्व में कास्ट किया गया था। 10. जबकि बाद में नेटफ्लिक्स पर एक अंतर्राष्ट्रीय रिलीज भी हुई थी। कार्ला वुडकॉक, जन्म 4 अक्टूबर 1998, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। वुडकॉक ने नेटफ्लिक्स सीरीज फ्री रीन 2017 से 2019 में सूसी गैरेट के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें चैनल 4 सीरीज एकले ब्रिज 2021 की चौथी सीरीज में मरीना पेरी के रूप में कास्ट किया गया और ITV टीन ड्रामा टेल मी एवरीथिंग 2022 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। वुडकॉक का जन्म 4 अक्टूबर 1998 को यॉर्क के वेल्ड्रेक में हुआ था। 1. जब वह छोटी थी तो उसने घुड़सवारी की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उसने अभिनय का अध्ययन करना शुरू किया तो उसने इसे बंद कर दिया। 2. 11 साल की उम्र में उसने यॉर्क में स्टेज कोच थिएटर आर्ट्स में अध्ययन करना शुरू किया। जब वह 13 साल की थी तो उसने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में भाग लेना शुरू कर दिया। 3 में रहते हुए वुडकॉक को उसकी स्टार क्वालिटी के लिए जाना जाता था और यह कहा गया है कि उसने प्रत्येक ग्रेड में विशिष्टता हासिल की। इसके बाद वह 2015 में यॉर्क कॉलेज में एक्टिंग की पढ़ाई करने चली गई। 3. आजीविका। 2016 में
वुडकॉक को नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज फ्री रीन में सूसी गैरेट के रूप में लिया गया था। 4. इस सीरीज ने 2017 में अपनी शुरुआत की। 5. और उन्होंने तीनों सीरीज में सूसी का किरदार निभाया, साथ ही 2 फीचर लेंथ स्पेशल में भी। श्रृंखला की शुरुआत में वुडकॉक ने अपने किरदार सूसी का वर्णन थोड़ा धक्का देने वाला, जो अपने सबसे अच्छे दोस्त की छाया में रहता है, के रूप में किया है, लेकिन नोट करता है कि फ्री रीन के समापन तक सूसी एक मजबूत, आत्मविश्वासी युवा महिला है। 6. फ्री रीन की पहली श्रृंखला के बाद वुडकॉक आईटीवी सोप ओपेरा एमरडेल के 2 एपिसोड में लिली के रूप में दिखाई दिए। 6. 2019 में वुडकॉक सीडब्ल्यू साइंस फिक्शन सीरीज पेंडोरा के 2 एपिसोड में सारिका लार्सन के रूप में दिखाई दी, जिसमें फ्री रीन के सहकलाकार मार्टिन बॉबसेम्पल भी थे। 7. पेंडोरा में दिखाई देने पर वुडकॉक ने कहा कि उन्हें विज्ञानफाई शैली का अधिक अनुभव नहीं है, यह देखते हुए कि कुछ हफ्ते के लिए दूसरी दुनिया में डूबे रहना मजेदार और दिलचस्प था। अगस्त 2020 में यह घोषणा की गई कि वुडकॉक चैनल 4 स्कूल ड्रामा सीरीज एकली ब्रिज के कलाकारों में मीन गर्ल मरीना पेरी के रूप में शामिल हो गई थी। 8 नवंबर 2021 में वह स्काई सिनेमा की फिल्म द कलर रूम में दिखाई दीं। 2022 में वुडकॉक ने आईटीवी 2 टीन ड्रामा सीरीज टेल मी एवरीथिंग में जिया 10 और लाइफटाइम प्रीक्वल मिनी सीरीज फ्लावर्स इन द एटिक द ओरिजिन में भूमिकाएं निभाईं। 11 उन्हें रिचर्ड मेसन के हिस्ट्री ऑफ ए प्लेजर सीकर के हुलू रूपांतरण के पायलट में कैलम केर के साथ भी कास्ट किया गया था, लेकिन इसे सीरीज के लिए नहीं चुना गया था। 12 2024 के BBC 3 ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर के रूपांतरण में उनकी भूमिका है। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2017 मर्डेल लिली 8 एपिसोड 2017 से 2019 स्वतंत्रता सूसी गैरेट मुख्य भूमिका 32 एपिसोड 2018 फ्री रीन क्रिसमस की 12 हिनहिनाहटे टेलीविजन फिल्में 2019 मुक्त शासन वेलेंटाइन दिवस पेंडोरा सारिका लार्सन 2 एपिसोड 2021 एकले ब्रिज मरीना पेरी मुख्य भूमिका 7 एपिसोड रंग कक्ष माबेल पतली परत 2022 अटारी में फूल उत्पत्ति हेलेन मिनी सीरीज 1 एपिसोड मुझे सब कुछ बता जिया मुख्य भूमिका 6 एपिसोड एक आनंद साधक का इतिहास कॉन्स्टेंस 1 एपिसोड 2023 ऐसी बहादुर लड़कियां बियांका 3 एपिसोड 2024 एक अच्छी लड़की की हत्या के लिए गाइड बेका बेल TBR मैथ्यू जॉन बेयंटन जन्म 18 नवंबर 1980 एक अंग्रेजी अभिनेता, हास्य अभिनेता, संगीतकार और लेखक है। उन्हें देम देयर कलेक्टिव के सदस्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें उन्होंने हॉरिबल हिस्ट्रीज, यॉन्डरलैंड और घोस्ट सहित शो लिखे और उनमें अभिनय किया। वह कॉमेडी ड्रामा द रॉन्ग मेंस के सहनिर्माता, लेखक और स्टार भी थे। अन्य प्रमुख टेलीविजन भूमिकाओं में गेविन एंड स्टेसी मेडिनो, स्पाई में क्रिस पिटकोडार्ड, पीप शो में साइमन, क्वैक्स में विलियम अगर और यू मी एंड द एपोकेलिप्स में जुड़वां भाई जेमी विंटन और एरियल कॉनरॉय शामिल है। वह बिल 2015 और वोंका 2023 सहित कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। प्रारंभिक जीवन बेयंटन साउथेंडॉन्सी, एसेक्स में पलेब्रे। वह 3 लड़कों में सबसे छोटे हैं। उनके 2 बड़े भाई डैनियल और एंड्रयू है। उनकी शिक्षा साउथेंड हाई स्कूल फॉर बॉयज में हुई। उन्होंने रोज ब्रूफोर्ड कॉलेज ऑफ स्पीच एंड ड्रामा से प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ स्नातक किया, 2 और बाद में पेरिस में इकोले फिलिप गॉलियर में जोकर का प्रशिक्षण लिया। मेट्रो के साथ एक साक्षात्कार में बेयंटन ने अपनी प्रेरणा के बारे में बताया, प्रदर्शन की प्रवृत्ति मेरे परिवार को हंसाने से आई, इसलिए मैं हमेशा चीजों के मजेदार पक्ष की ओर आकर्षित रहा हूं। कॉमेडी वास्तव में पुरस्कृत करने वाली है। बेयंटन के दूसरे चचेरे भाई डेजी में कूपर और चार्ली कूपर भी अभिनय पेशे में है। आजीविका
अभिनय और लेखन। बेंटन हिट बच्चों की टेलीविजन सीरीज हॉरिबल हिस्ट्रीज के कलाकारों में से एक है, जो पहले 5 सीरीज में एक अभिनेता, गायक और कभी कभार लेखक के रूप में दिखाई देते हैं। 5 बेंटन और हॉरिबल हिस्ट्रीज के मुख्य कलाकारों के अन्य 5 सदस्य देम देयर मंडली बनाते हैं, जिसने तब से अन्य शो बनाए हैं। एलआर, साइमन फर्नाबी, मार्था होवेरगलस, मैथ्यू बेंटन, लॉरेंस रिकार्ड, बेन विलबॉन्ड और जिम हॉविक 2011 के बच्चों के बाफ्टा में। मंडली के अन्य सदस्यों के साथ बेंटन यॉन्डरलैंड के निर्माता, लेखक और स्टार है, जो एक पारिवारिक फंतासी कॉमेडी सीरीज है, जिसका प्रीमियर स्काई 1 पर 10 नवंबर 2013 को हुआ था। 6. उन्होंने बिल में उसी मंडली के साथ अभिनय किया, जो बीबीसी की एक पारिवारिक कॉमेडी फिल्म है, जो विलियम शेक्सपियर के शुरुआती जीवन पर आधारित है, जो नाटककार बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए लंदन जाता है। 7. 8. मंडली ने 2019 में बीबीसी सीरीज घोस्ट्स बनाने के लिए फिर से एकजुट होकर काम किया, जिसमें बेंटन थॉमस थॉर्न नामक एक रोमांटिक कवि के रूप में दिखाई दिए। बेंटन ने दोस्त और साथी गेविन एंड स्टेसी के पूर्व छात्र जेम्स कॉर्डन के साथ मिलकर बीबीसी 2 के लिए कॉमेडी थ्रिलर द रॉन्ग मैन्स का निर्माण, लेखन और अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2013 की शरद ऋतु में हुआ था। 9. यह श्रृंखला संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑनलाइन टेलीविजन प्रदाता hulu.com द्वारा सहनिर्मित है, जहां इसका प्रीमियर नवंबर 2013 में हुआ था। 10. पहली 6 भाग की श्रृंखला एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता साबित हुई, और इसी तरह की अच्छी तरह से प्राप्त 2 भाग की अगली कड़ी दिसंबर 2014 में प्रसारित की गई। 11. अन्य उल्लेखनीय टीवी कॉमेडी भूमिकाओं में गेविन एंड स्टेसी में डीनो, डेरेन बॉयड सिटकॉम स्पाई में क्रिस और 2017 की ब्लैक कॉमेडी सीरीज क्वैक्स में विलियम शामिल है। 2009 में वह मरकरी पुरस्कार नामांकित बैंड द बीज के एक संगीत वीडियो में दिखाई दिए। शार बेंटन 2013 एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने टॉम बेस्डेन के नाटक होल्स के विश्व प्रीमियर में अभिनय किया। 13. उन्होंने 2014 की गर्मियों में उसी नाटक के लंदन पुनरुद्धार में गस की अपनी भूमिका को दोहराया। 14 2015 के अंत में बेंटन ने स्काई 1 की साइंस फिक्शन कॉमेडी ड्रामा मिनी सीरीज यू मी एंड द एपोकेलिप्स में जेमी विंटन और उनके भाई एरियल कॉनरॉय की भूमिका निभाई। जनवरी 2024 में बेंटन ने एलेनोर रोडे के प्रोडक्शन ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में निक बॉटम के रूप में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की। संगीत। बेंटन एक गायक और गिटारवादक के रूप में बैंड स्पेशल बेनी के पूर्व सदस्य है। 15. उनका पहला एल्बम टॉयज 2010 में रिलीज हुआ था। उन्होंने डॉग ईयर्स नाम से एकल कलाकार के रूप में भी काम किया है। उनका पहला एकल ईपी सो इट गोज नवंबर 2011 में रिलीज हुआ था। 16. इसमें 4 स्वलिखित गीत शामिल है। रेडियो वह जॉन फिनमोर्स डबल एक्स में दिखाई दिए। व्यक्तिगत जीवन। उनके और उनकी साथी केली रॉबिन्सन, जो एक फिल्म इतिहासकार है, के 2 बच्चे हैं, एक बेटा बो, जो 2011 में पैदा हुआ था, और एक बेटी इरा, जो 2016 में पैदा हुई थी। बेंटन और रॉबिन्सन ने 2023 में एक नागरिक साझेदारी समारोह किया था। 17 बेंटन ने अपने बेटे के अपने पिता के पेशे के बारे में तिरछे दृष्टिकोण पर टिप्पणी की है। वह सोचता है कि काम दाढ़ी रखने जैसा है। एक दिन उसकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन मुझे यह आश्चर्यजनक लगता है कि काम के बारे में उसका यही दृष्टिकोण है। 18. उन्होंने उसी साक्षात्कार के दौरान टिप्पणी की कि जबकि कई अभिनेता नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी अभिनेता बने, उन्हें अपने बेटे के उनके नक्शेकदम पर चलने में कोई समस्या नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि अगर उसे इसमें मजा आता है, तो मैं उसे क्यों न करने दूं। 18. बो हॉरिबल हिस्ट्रीज के एक एपिसोड में युवा मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स के रूप में दिखाई दिए। बेंटन बो और इरा को सुर्खियों से दूर रखने की कोशिश करता है।
हालांकि बेयंटन ने पार्क में बो द्वारा गुलाबी साइकिल हेलमेट पहनने के लिए मजाक उड़ाए जाने के बाद लैंगिक बाधाओं को तोड़ने के बारे में जागरूकता फैलाई। 19 बेयंटन ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि वह अपने बेटे को खिलौनों और रंगों को लिंग आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किए बिना अपनी पसंद और नापसंद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने देता है। बेयंटन ने कहा, मैं अपने लड़के को लड़का बनना नहीं सिखाऊंगा। गैरी बीडल, जन्म 8 जुलाई 1965, एक ब्रिटिश अभिनेता है। जीवन और पेशा। बीडल का पालन पोषण दक्षिण लंदन के बरमोंडे में 5 बच्चों में से एक के रूप में हुआ था। एक जहां उनका रोमन कैथोलिक बपतिस्मा हुआ था। एक बच्चों के रूप में उन्होंने और उनके बड़े भाई रिक्की ने साउथवार्क लंदन बरो काउंसिल के लिए 1976 की युवा संगीत गैंगस्टर फिल्म बग्सी मेलोन का एक संस्करण तैयार किया था। 2 रिक्की द्वारा निर्देशित, जिन्होंने तालुला की भूमिका निभाई, गैरी ने चौकीदार फिजी की भूमिका निभाई। 1 रिक्की ने मूल फिल्म के निर्देशक एलन पार्कर को प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उनके सहायक आए और अपने संबंधों का इस्तेमाल करके रिक्की, गैरी और उनकी छोटी बहन को समुदायाधारित अन्ना शेर थिएटर स्कूल में दाखिला दिलाया। हिप हॉप और विशेष रूप से रन डीएमसी और सुगरहिल गैंग के प्रति प्रेम विकसित करने के बाद बीडल अपने शुरुआती 20वें दशक में न्यूयॉर्क शहर चले गए। लंदन लौटने पर प्रिटी बॉय जी उपनाम का उपयोग करते हुए उन्होंने लिटिल स्टीवी बी के साथ मिलकर द सिटी लिमिट्स क्रू नामक एक रैप समूह बनाया। 1985 में इस जोड़ी ने 2 12-इंच सिंगल्स कीप इट ऑन, द म्यूटेंट रॉकर्स के साथ और फ्रेशर थान एवर को स्वतंत्र रिकॉर्ड लेबल सर्वाइवल रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया। 3-4 उसी वर्ष क्रू ने जॉन पील 5 के लिए BBC रेडियो 1 पर एक सत्र रिकॉर्ड किया और हिप्पोड्रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय हिप हॉप कार्यक्रम इलेक्ट्रो रॉक में प्रदर्शन किया। उन्होंने एक हास्य अभिनेता के रूप में भी काम किया, लेकिन एक अभिनेता के रूप में काम करना शुरू कर दिया और द यंग ओन्स BBC 1984 में दिखाई दिए। 7 1986 की फिल्म एब्सोल्यूट बिगिनर्स, जेरूसलम 1987 की लघु फिल्म जिसमें स्टाइल काउंसिल पॉप समूह ने अभिनय किया। 1989 से 91 में साइमन के रूप में मेकिंग आउट, BBC सिटकॉम एब्सोल्यूटली फेब्युलस, जहां उन्होंने एडी जेनिफर सॉन्डर्स के पूर्व पति जस्टिन के समलैंगिक प्रेमी की भूमिका निभाई। 1997 में टीवी श्रृंखला बॉर्न टू रन, ITV पुलिस ड्रामा द बिल और BBC मेडिकल ड्रामा कैजुअल्टी। 2001 में उन्होंने ईस्टेंडर्स में पॉल ट्रूमैन की भूमिका में शुरुआत की। एक प्यारे बदमाश, बीडल ने उस समय भूमिका छोड़ दी जब उसका अनुबंध समाप्त होने वाला था, क्योंकि उसे निर्देशक और पटकथा लेखक यह पसंद नहीं आए थे कि उसका चरित्र ड्रग डीलर बने। इसलिए वह शो से अलग हो गया और उसके बाहर निकलने पर उसके गैंगलैंड बॉस एंडी हंटर, माइकल हिग्स द्वारा चरित्र को मार दिया गया। ईस्टेंडर्स की शूटिंग पूरी करने के तुरंत बाद बीडल ने साउथहेम्पटन के क्लिफ्स पेवेलियन में क्यूडोस एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित स्नो व्हाइट में ईविल क्वीन के गुर्गे की भूमिका निभाई, जिसमें लिंडा लुसार्दी उनके साथ थीं। ईस्टेंडर्स छोड़ने के बाद से बीडल ने होल्बी सिटी 2005, डॉक्टर्स 2006 और जीन क्लाउड वैन डेम की फिल्म अंटिल डेथ में भूमिकाएं निभाईं, जो 2007 में रिलीज हुई थी। 2007 में वे BBC 3 कॉमेडी थिव्स लाइक अस में दिखाई दिए। 2008 में वे द सारा जेन एडवेंचर्स सीरीज 2 में क्लाइड लैंगर के पिता पॉल के रूप में दिखाई दिए। 2009 में वे मेलिस इन वंडरलैंड में DJ फेलिक्स चेस्टर के रूप में दिखाई दिए, जो चेशायर कैट का एक संकेत है। 2010 में वे रॉयल कोर्ट थिएटर के रॉय विलियम्स के सकर पंच में दिखाई दिए। 2012 में वह हसल में एक पुलिस अधिकारी के रूप में दिखाई दिए। 2015 में उन्होंने BBC 1 नाटक द इंटरसेप्टर 11 में डॉकर की भूमिका निभाई और रॉन हॉवर्ड निर्देशित फिल्म इन द हार्ट ऑफ द सी में भी अभिनय किया, जो दिसंबर 2015 में रिलीज हुई थी।
2016 में उन्होंने रॉयल नेशनल थिएटर के लेस ब्लैंक्स के प्रोडक्शन में एक पूर्वजनजाति के रूप में एबियोसेह के रूप में प्रदर्शन किया। 1-2 उन्होंने साइलेंट विटनेस के एक एपिसोड में डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर के रूप में भी अभिनय किया। 2017 में बीडल ग्रांटचेस्टर की श्रृंखला 3 में रेव सिडनी चेम्बर्स के बॉस आर्कडेकन गैब्रियल अतुबो के रूप में दिखाई दिए। एना मैक्सवेल मार्टिन, जन्म एना चार्लोट मार्टिन, 10 मई 1977, एक जिन्हें कभी कभी एना मैक्सवेल मार्टिन के रूप में श्रेय दिया जाता है, एक ब्रिटिश अभिनेत्री है। उन्होंने बीबीसी के ब्लेक हाउस 2005 के रूपांतरण में एस्तेर समरसन और चैनल 4 के पोपी शेक्सपियर 2008 के रूपांतरण में एन की भूमिका के लिए 2 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन पुरस्कार जीते। उन्हें बीबीसी वन क्राइम ड्रामा लाइन ऑफ ड्यूटी 2019 से 2021 में डीसीएस पेट्रिसिया कारमाइकल और कोर 404 2020 वर्तमान में केली मेजर के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। 2016 से 2022 तक मार्टिन ने बीबीसी कॉमेडी मदरलैंड में अभिनय किया। मार्टिन के थिएटर कार्यों में नेशनल थिएटर में हिज डार्क मटेरियल्स 2003 से 2004 के निर्माण में लिरा बेलाक्वा की भूमिका शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एना चार्लोट मार्टिन का जन्म 10 मई 1977 को बेवर्ली में रोजालिंड नी यंगसन और इवान मार्टिन के घर हुआ था। 2-3 उनके पिता एक दवा कंपनी के प्रबंध निदेशक थे और उनकी मां एक शोध वैज्ञानिक थीं। उनकी मां ने अन्ना और उनके बड़े भाई एडम को पालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बेवर्ली हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे स्कूल के नाटकों में दिखाई दीं। स्कूल छोड़ने के बाद मार्टिन ने लिवरपूल विश्वविद्यालय में इतिहास का अध्ययन किया। लिवरपूल में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मार्टिन ने लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय का अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया। 4 जब वह इक्विटी में शामिल हुई तो उन्होंने उसी नाम के दूसरे सदस्य से अलग पहचान बनाने के लिए अपने नाम में मैक्सवेल, अपने नाना का पहला नाम जोड़ा। 5-6 2022 में मार्टिन हु डू यू थिंक यू आर के एक एपिसोड में दिखाई दी और कहा कि मैक्सवेल एक मध्य नाम है और उनके उपनाम का हिस्सा नहीं है। 6 आजीविका। मार्टिन ने 2001 में लंदन के डॉनमार थिएटर में द लिटिल फॉक्स में अपने पेशेवर मंच की शुरुआत की। 2 वह पहली बार लंदन के मंच पर प्रमुखता में आई जब उन्होंने नेशनल थिएटर के फिलिप पुलमैन के हिज डार्क मटेरियल्स के निर्माण में लायरा की प्रमुख भूमिका निभाई। 7 इसके बाद उन्हें 2004 में बीबीसी टेलीविजन रूपांतरण एलिजाबेथ गास्केल के उपन्यास नॉर्थ एंड साउथ में बेसी हिगिंस की भूमिका में लिया गया और उन्होंने 2005 में डॉक्टर हू की श्रृंखला में अतिथि भूमिका निभाई। उन्होंने चार्ल्स डिकेंस के ब्लेक हाउस के 2005 के बीबीसी रूपांतरण में केंद्रीय किरदार एस्तेर समरसन की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने 2006 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार जीता। जनवरी 2006 में मार्टिन ने रॉयल कोर्ट थिएटर में द एंटरटेनर की रीडिंग में भाग लिया। 7 और फरवरी और मार्च में वह सोहो थिएटर में बिजन शिबानी द्वारा निर्देशित लॉरा वेड की अदर हैंड्स में दिखाई दीं। वह मार्कस सेडविक द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बच्चों की किताब द फोरशैडोइंग के सीडी संस्करण की कथावाचक है, जिसे मई 2006 में प्रकाशित किया गया था। उसी वर्ष वह ओलिवर पार्कर द्वारा निर्देशित आई रियली हेट माई जॉब में 5 प्रमुख भूमिकाओं में से एक थीं और अक्टूबर 2006 से अप्रैल 2007 तक लिरिक थिएटर में बिल केनराइट और रुफस नोरिस के कैबरे के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में सैली बाउल्स की भूमिका निभाई। उन्होंने बिकमिंग जेन में कैसंड्रा ऑस्टेन की भूमिका निभाई। 7 उपन्यासकार जेन ऑस्टेन के शुरुआती जीवन के बारे में 2007 की एक फिल्म, जिसमें अमेरिकी अभिनेत्री एनी हैथवे ने शीर्षक भूमिका निभाई थी। वर्ष के अंत में उन्होंने ली हॉल के द विंड इन द विलोज के रूपांतरण में जेलर की बेटी की भूमिका निभाई। 7 बीबीसी वन के लिए बॉक्स टीवी द्वारा
एक मल्टीमिलियन पाउंड प्रोडक्शन और मालपीट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बच्चों की किताब तामार के सीडी संस्करण की संयुक्त कथावाचक एंटोन लेसर के साथ थी, जिसे दिसंबर 2007 में प्रकाशित किया गया था। 2008 में मार्टिन ने BBC 2 ड्रामा व्हाइट गर्ल 7 में और चैनल 4 के पॉपी शेक्सपियर के रूपांतरण में नाओमी हैरिस के साथ अभिनय किया, जिसके लिए उन्होंने 2009 में अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बाफ्टा टेलीविजन पुरस्कार जीता। उस वर्ष जुलाई से अक्टूबर तक वह लंदन के वाडेविल थिएटर में द फीमेल ऑफ द स्पीशीज में डेम एलिन एटकिंस के साथ दिखाई दीं। 7 वह अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास क्रुक्ड हाउस के BBC रेडियो 4 रूपांतरण में भी दिखाई दीं। जुलाई 2009 में वह BBC 2 ड्रामा फ्रीफॉल में दिखाई दीं। 7 और मूनशॉट द फ्लाइट ऑफ अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग की पत्नी जेनेट की भूमिका निभाई। 7 अपोलो 11 मून लैंडिंग की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक ITV एक ड्रामा डॉक्यूमेंट्री। फरवरी 2010 में उन्होंने ऑन एक्सपेंसेस 7 में सूचना की स्वतंत्रता प्रचारक हीथर ब्रुक की भूमिका निभाई, जो कि BBC 4 का एक व्यंग्य नाटक था, और बाद में अल्मेरा थिएटर में रोरी किन्नर के साथ शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर में इसाबेला की भूमिका निभाई। फरवरी 2011 में उन्होंने विनीफ्रेड होल्टबी के उपन्यास साउथ राइडिंग के 3 भाग के BBC रूपांतरण में सारा बर्टन की भूमिका निभाई। 12 जुलाई 2011 को उन्होंने द नाइट वॉच के BBC 2 ड्रामाटाइजेशन में का लैंगरिश की भूमिका निभाई। 15 सितंबर 2012 की शुरुआत में उन्होंने ड्रामा मिनी सीरीज द बेलेचली सर्कल 2012 से 2014 में अभिनय किया। 4 सितंबर 2012 को वह जिमी मैकगवर्न की एक्यूज्ड में दिखाई दीं। 7 दिसंबर 2013 में वह जेन ऑस्टेन की दुनिया में लौट आईं। BBC क्रिसमस सीजन ड्रामा डेथ कम्स टू पेम्बरली में एलिजाबेथ डार्सी के रूप में अभिनय किया। 7 उसी नाम के PD जेम्स उपन्यास का 3 भाग का टेलीविजन रूपांतरण जो डार्सी और एलिजाबेथ की शादी के 6 साल बाद ऑस्टेन के प्राइड एंड प्रेजुडिस की घटनाओं को जारी रखता है, जिसमें उन्हीं पात्रों को शामिल करते हुए एक मर्डर मिस्ट्री प्लॉट है। 2015 में उन्होंने ITV ड्रामा सीरीज द फ्रैंकस्टीन क्रॉनिकल्स में मैरी शेली की भूमिका निभाई। 16 उस वर्ष दिसंबर में वह BBC के 3 भाग वाले धारावाहिक एंड देन देयर वेयर नोन में एथेल रोजर्स के रूप में दिखाई दी, जो इसी नाम के अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास का रूपांतरण था। 2017 में उन्होंने BBC कॉमेडी सीरीज मदरलैंड में जूलिया की भूमिका निभाई। 7 यह शो 2019 में दूसरी सीरीज और मई 2021 में एक और सीरीज के लिए लौटा। दूसरा और नवीनतम क्रिसमस स्पेशल, जिसका शीर्षक लास्ट क्रिसमस है, 23 दिसंबर 2022 को प्रसारित हुआ, जिसे आलोचकों से पूरी तरह से सकारात्मक समीक्षा मिली। 2019 में मार्टिन ने टेरी प्रेचेट और नील गैमन की किताब पर आधारित अमेजन प्राइम TV धारावाहिक गुड ओमेस 7 में नर्क के निवासियों के नेता बीलजेबब की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वह लाइन ऑफ ड्यूटी 7 की 5वीं सीरीज के दौरान कलाकारों में शामिल हुई, जिसमें उन्होंने DCS पेट्रिसिया कारमाइकल की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे उन्होंने सीरीज 6 में दोहराया। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 1 अगस्त यानी कल ही के दिन ये एक तरह से रिलीज़ कर दी जाएगी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, और हमें लगभग 40 से 48 मिनट की लेंथ के साथ हमें सेक्शन 1 के अंदर 6 एपिसोड देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता ही चुका हूँ। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।